गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, उसके बाद 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 20% घटाया जाता है, माना कि संख्या 100 है। 100 माइनस 20% बराबर कितना? 80। अब के बाद 15% बढ़ाया जाता है, तो 15% प्लस 15%, तो 80 का 15% होता है 12। तो 80 और 12 92। तो 100 से कितनी कम हो गई प्रतिशत में? नंबर में 64, प्रतिशत में 8। तो संख्या कितनी होगी? 100। 8 8 से 8 बार 800। दूसरी संख्या देख, दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47, ए बी सी बराबर 15, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? तो अपन को मान निकाल लेते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालने के लिए अपन को ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मान कितना दिया अपन को? 14। 14 का स्क्वायर 196 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को माना जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 196 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है? 47। तो ये हो जाएगा 196 माइनस 47 दुना 94 बराबर ये इसका मान हो जाएगा 102। 102 इसका मान हो गया। आगे देखिए, अब मान निकाल लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका मान हो जाएगा कितना? 3 ए बी सी। तो इसका हो जाएगा 15 3 45, x माइनस 15 3 45 बराबर ए बी सी का मान कितना? 14। ए बी सी का मान 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 102 कोष्टक 102 माइनस ये माइनस को माना जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस का 47। तो हो जाएगा 14 इंटू एक्स माइनस 15 बराबर 14 इंटू 102 में से 47 चला जाएगा कितना? 102। 102 में से 47 चला जाएगा 47। 102 102 में से 47 चला जाएगा तो 55। 55 14 इंटू 55, 14 इंटू 55 हो जाएगा, 14 इंटू 55 हो जाएगा 770 माइनस 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 की जगह हो जाएगा माइनस माइनस ये 15 15 30 45 इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो अक्स बराबर हो जाएगा 815। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। विनोद 30 किमी की चाल चाल से कार चलाने पर 5 मिनट देरी ऑफिस पहुंचता है। 5 मिनट देरी ऑफिस पहुंचता है 30 की। अगर वह 40 की कार चलाता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 30 और 40 0 से 0, 3 और 4
तो ये तो उसका साल का अनुपात और समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। 4:3। कितनी मिनट देरी से पहुंच रहा है? एक। एक है 5 + 3 8। 1 = 8। तो अपने घर से ऑफिस के बीच की तय दूरी, घर से ऑफिस की बीच की तय दूरी कितनी होगी? अनुपात 1:8 8 तो 4:4 बराबर कितनी हो जाएगी? 4 × 8। 8 × 4 = 32। 8 × 4 = 32। तो दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी क्या याद करना है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितने की? चाल 30 की इंटू समय कितना? 32/60। ये 2 से 16। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी ए बी और ए सी 26 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी 26। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा ए बी और सी, ये दोनों बराबर है। ये कितनी हो जाएगी? 26। ये भी 26। ये कितनी हो जाएगी? 20 सेमी। तो एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल अर्ध परिमाप 26 + 26 + 20/2। 26×2 = 52, 52 और 75, 75/2 मतलब 36। अब रूट एस, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट एस का मान कितना? 36। 36 माइनस ए, 36 माइनस ए का मतलब 10, 36 माइनस बी 10, 36 माइनस सी 36 माइनस 20 16। 16। तो ये हो जाएगा 9 × 4 × 10 × 10 × 16। तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 10 × 4। तो 10 10 चौक 40, 40×80, 8 या 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन। पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 kg है। पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत भार कितना है? 58 × 3। तो 8 या 24, 8 या 24 2, 8 या 24 2, 5 15, 15 और 2 17। और पी प्लस क्यू का औसत भार कितना है? 54। 54 × 108, 108। तो पी और क्यू, तो आर का भार कितना हो जाएगा? 176 माइनस 108, 76 माइनस 8, 76 में से 8 66, आर का 66। क्यू प्लस आर का औसत भार कितना है? 45। तो दोनों का 96 हो जाएगा, क्यू और आर का। तो इसका हो जाएगा 76, 76, 78। पी का 78 हो जाएगा। तो इसका 78, 66, 8 और 6 14 का 4 1, 8 और 6 14, 174 माइनस 144। इसका क्यू का हो जाएगा 30। तो क्यू का बार कितना? 30। आगे देखे स्टूडेंट्स, 6वां क्वेश्चन। दी गई संख्याओं का योग 280 और महत्तम समापवर्ती 16। तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो माना कि संख्या x और y है, x और y है, तो उनका एचसीएफ कितना है? 16। तो अपन मान लेते हैं संख्या 16x और 16y, 16x + 16y बराबर कितना? 288। 16x + y बराबर, x + y बराबर 288। x + y बराबर 288/16। इससे जाएगा, इससे जाएगा 16 एकम 16, 18 बार।
x प्लस वाई बराबर 18। तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो अभाज्य संख्या होगी तो 1 और 17 पहला युग्म, दूसरा 5 और 13 तीसरा, तीसरा 3 और 15। तो ऐसे 3 युग्म बनाए जा सकते हैं, 3। आगे देखें स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन। 5 संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। 468 से 99999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें 468 का भाग 2 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, 1 13 का 3, 1 4 दूनी 8, 1 9, 936। तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 6, इधर 9। तो ये फिर एक बार जाएगा 468, 1 13, 13 में से 6 गया तो 7, 13 में से 6 गया तो 13, 13 में से 6 गया तो 7। अब 5, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से 9 उतार लेते हैं। 4 चौक 16, ये 3 बार जाएगा, 3 बार 8 तिया 3, 3 अंटे 24, 2 3 6 को 18, 18 और 2 20 का 0, हासिल की 2, 3 चौक 12, 13 14। तो ये कितना बचेगा? 5 1 315 माइनस करना पड़ेगा। 99999 माइनस 315। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 99 684। आगे देखे स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन। अनिल 7200 रुपये को 3 वर्ष के लिए और 8400 रागों को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो 7200 इंटू 3, 7200 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 0 0 3 दूनी 6 7, ये 21 21,600 और 8400 इंटू 4, तो 0 0 4 चौक 16 का 6, हासिल की 1, 8 चौक 32, 1 33। कितना धन हो जाएगा? 0 0 6 दूनी 12, 1 3 4 5 5, 55,200। ब्याज कितना मिल रहा है? 4,968 बटा 55,200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये चला जाएगा 9 बार, 9%। आगे देखे स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन। जब पूर्णांक को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। मतलब अक्ष को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, तो 9 और 4 13। यदि 120 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? 120 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? जब पूर्णांक को 9 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक को, जब n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए, 12n को, तो 12n, तो 12 इंटू 13 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 13 144, 156, 156 बटा 9, तो 9 एकम 9, कितना बचा? 9 6 9 संते 63, तो ये कितना बचेगा? 3 शेषफल। आगे देखे स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन। 24 आम के पेड़, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ को न्यूनतम संख्या में लगाने के लिए, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 8 8 तिया 24, 8 7 56, 8 अंटे 64, 8 नाम 72। तो इसका HCF आ जाएगा HCF आ जाएगा इसका 8। आगे देखे स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन। उस धनराशि के लिए ब्याज दर की गणना कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक 14,641, और धनराशि कितनी है?
10,000, तो ये हो जाएगी 1.4641, ये हो जाएगी 10% वार्षिक। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, यदि अक्ष और अक्ष यदि अक्ष और यदि अक्ष और वाई दो ऐसी धनात्मक संख्या हैं कि रूट अक्ष बराबर 8 और अक्ष स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112 है, तो रूट वाई का मान अक्ष और वाई, तो रूट अक्ष बराबर कितना है 8, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 64, अक्ष बराबर 64, तो अक्ष स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112, 4112, तो अक्ष स्क्वायर तो 64, 64 का स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112, तो 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096 प्लस वाई बराबर 4112, तो वाई बराबर 4112 माइनस 4096, 4112 माइनस 4096, वाई बराबर हो जाएगा 16, तो रूट वाई बराबर रूट 16 का मान कितना होता है, रूट वाई बराबर 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें 35,280 के अंदर अपन भाग देते हैं दो का भाग दिए तो 17,640, फिर दो का दिए 8,820, फिर दो का दिए 4,410, फिर दो का दिए 2,205, फिर दो फिर 5 का देंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20 1, फिर जाएगा 21 का, 21, तो कौन सी संख्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 21, तो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, तो वो संख्या होगी 5। आगे दिए गए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, सरल कीजिए 17 माइनस 4 इंटू 5.4 भाग 9, 5.4 भाग 9, 5.4 भाग 9 कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट्स, 17 माइनस 4 इंटू 5.4 भाग 9 प्लस 5.4 भाग 9 प्लस 6 इंटू 1.9, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4 इंटू 9 से 54, तो 0.6 प्लस 0.6 प्लस 1.9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितना 11.4, 17 माइनस 6 चौका 24, 2.4 प्लस 11.4, तो ये हो जाएगा 17 और 11 28.4 माइनस 2.4 बराबर कितना हो जाएगा 26। आगे देखिए स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, एबीसी एक समकोण जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त खींचा गया, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 सेमी, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कितनी है 10 सेमी, 10 और 24, तो एसी बराबर हो जाएगी 25, एसी बराबर हो जाएगी 26 सेमी, तो इस 26 सेमी हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एस बराबर अर्ध परिमाप 26
प्लस 24 प्लस 10/2 26 और 24 50 50 और 10 60 60/2 बराबर कितना 30। तो वर्त का क्षेत्रफल का वर्त की त्रिज्या, तो वर्त की त्रिज्या होगी, वर्त की त्रिज्या होगी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बटा अर्ध परिमाप कितना होगा 30। तो ये किससे जाएगा 12 12 120/30, ये हो जाएगा 4। आगे देखे स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन। अमर और कोमल की आयु का अनुपात 5 अनुपात आय का अनुपात 5 अक्ष और 4 अक्ष है। इनके वेग का अनुपात 2:1 है। उनमें से प्रत्येक प्रतिमास 6000 बचाता है। 6000 माइनस बचा कितना 2 और 1, ये हो जाएगा 5 अक्ष माइनस 4 दूनी 8 अक्ष बराबर 6000 माइनस का माइनस 6 दूनी 12000। ये से 5 अक्ष माइनस 6000 बराबर 4 दूनी 8 अक्ष माइनस 6 दूनी 12000। तो ये हो जाएगा 8 अक्ष माइनस का प्लस 5 अक्ष बराबर, ये हो जाएगा 12000 माइनस का माइनस 6000, ये हो जाएगा 3 अक्ष माइनस का बराबर 6000 माइनस माइनस अक्ष बराबर 2000। अक्ष बराबर 2000, तो अमर की आय होगी 5 इंटू 2 10,000, 5 इंटू 2 10,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन। 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 9 घंटे बाद दोनों की दूरियां 4500 किमी है तो दोनों कारों की चालों का योग। 9 घंटे बाद तो 4500/9 तो कितना 500। एक कार की चाल दूसरी से 200 अधिक है, 200 अधिक है, तो ये हो जाएगा उनका 200 अधिक है। यदि 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी तो a प्लस बी बराबर 500, a माइनस बी बराबर कितना 200। तो दोनों कारों की चालों का योग, तो दोनों कारों की चालों का योग तो 500 आएगा ना 500। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। 6 सेमी व्यास वाले शीशे के कुछ गोलों को बेलनाकार बीकर जिसमें पानी भरा है इस तरह डाले कि पूरी तरह इसमें सह जाए। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या। तो इसमें ये हो जाएगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई चला जाएगा 4/3 इंटू आर क्यूब कितना 6 सेमी व्यास तो 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू अक्स कितने गोले और आर स्क्वायर बीकर का व्यास कितना 9 सेमी तो 9/2 इंटू 9/2 इंटू एच कितना है 32 सेंटीमीटर 32। तो 4 से 4 8 32 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 से 2 3 से 3 3 3 9 से 9 अक्स बराबर 9 दूनी 18। आगे देखे स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन सरल कीजिए। 20वां क्वेश्चन।
1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त हुआ। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य 1,20,000 बटा 120 इंटू अगर 30% 130 तो 0 ये 12 से 12 ये हो जाएगा 1,30,000। आगे देखें स्टूडेंट 21वां क्वेश्चन। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें से कितने अंडे खराब? तो 18 में से 3 खराब, तो 3/18 1/6 तो वह कितने अंडे? 690 690/6 इंटू 1 तो 6 से 6 एकम 6 फिर 6 एकम 6 6 पंजू 30 115 115 अंडे खराब 115 अंडे खराब तो अच्छे अंडे 690 माइनस 115 575 आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन 23वां 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल 8, 12 और 16। 4 से 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16। 4 चौक 16 फिर 2 से 1 2 3 3 दूनी 6 6 इंटू 4 दूनी 8 8 छिगु 48 480 एक तो 485 एक हो जाएगा 48 इंटू 9 8 अंटे 64 8 नाम 72 7 9 चौक 36 36 और 7 43 प्लस 5 7 437 और 485 437 और 485 7 और 5 12 1 8 और 4 12 1 922। आगे देखिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।